यूएई 7 इमारतों से मिलकर बना और इसका एक प्रमुख इमारत दुबई है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार दुबई हमेशा से ही अपने आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ और अमीरी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन सपनों के इस शहर दुबई की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे काले राज छुपे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते हैं। आज हम आपको इस चकाचौंध से दूर दुबई से उस सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जिसे जानकर शायद आप यहाँ जाने का ख्याल छोड़ दें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दुबई की गगनचुंबी इमारतों और माल को देखकर आपके दिमाग में पहली बार जरूर इनकी खूबसूरती आती होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह इमारतें आखिर बनी कैसी हैं? जी हाँ, पलक झपकते तो बन नहीं गई होंगी। इन इमारतों को बनाने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गरीब देशों से लोग 4 पैसे ज्यादा कमाने के लालच में यहाँ पहुँच जाते, जिसका फायदा यहाँ के अमीर लोग उठाते। इन इमारतों को जल्दी खड़ा करने के लिए इन मजदूरों को दिन में 14 घंटे जला देने वाले तापमान में काम करना पड़ता है, जिसके चलते बहुत से दुर्घटनाएं भी होती। लेकिन पैसों के दम पर इन्हें दबा दिया जाता। इन मजदूरों के रहने की जगह भी बहुत खराब होती है। 2 लोगों की जगह पर 10-10 लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता। इसलिए गगनचुंबी इमारतों और शेखों की तारीफ करने से पहले आप एक बार उन मजदूरों के बारे में भी सोच लेना जिन्होंने इन्हें खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई है या फिर अपनी जान गंवाई है। खाड़ी देशों में यह बात देखी गई है कि यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता है। कई लोग एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। दुबई पहुँचते हैं तो उनके मालिक उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और इसके बाद ही अपनी मर्जी से वापस नहीं लौट सकते हैं। इसलिए अपना पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखें और किसी को भी न दें, अन्यथा आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते। ऐसा ही हुआ मुंबई के फरीदा बेगम के साथ। इनका मालिक इनकी 3 महीने की तनख्वाह दिए बगैर अपनी दुकान बंद करके और उनका पासपोर्ट लेकर फरार हो। अब वो न तो मुंबई वापस आ सकती हैं जब तक स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरने का 29,000 दिरहम का जुर्माना नहीं चुकाती, तब तक दुबई में कोई भी नई नौकरी नहीं मिल सकती। गिरफ्तारी का डर सता रहा है। फिलहाल कोई भारतीय परिवार की शरण में। आप खुद सोचकर देखिए कि उस महिला पर क्या बीत रही होगी। दुबई पूरी तरह से मुस्लिम शहर है और वह उन्हीं का सख्त कानून चलता है और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए हम मानते हैं कि अविवाहित मर्द और होटल के किसी भी कमरे में साथ नहीं रह सकते और बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते। लेकिन यह कानून इतने सख्त है कि पुरुष महिलाओं के कपड़े नहीं पहन सकते और बदन में कसे हुए कपड़े की पहनने की मनाही। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी नहीं चल सकते। रमजान के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भी किसी रोजेदार के सामने खाने पीने पर भी रोक है। एक ब्रिटिश नागरिक को दूसरे कार ड्राइवर को उंगली दिखाने के इल्जाम में जेल में बलात्कारियों और खूनियों के बीच बंद कर दिया। और तो और एक विदेशी टूरिस्ट जोड़े को 1 महीने जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसने अपनी पार्टनर को गाल पर किस कर दिया। इसलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुबई जाने की सोच रहे हैं तो जरा होशियार हो जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई सेक्स, शराब और ड्रग्स को लेकर इतना सख्त, लेकिन जैसे ही यहाँ रात होती है माहौल बिल्कुल ही अलग हो जाता। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कि देह व्यापार यहाँ खूब फल फूल रहा है। लगभग 30,000 लड़कियाँ यहाँ इसी काम के लिए मौजूद हैं, जो 1 घंटे के करीब 500 दिरहम लेती हैं। काम से यहाँ के अमीर खूब पैसा बना रहे हैं और इसी की वजह से मानव तस्करी भी बढ़ती जा रही है। इस काम का यहाँ कोड नाम है लेडीज नाइट। पुलिस इन सब के बारे में जानते हुए भी चुप रहे। इसलिए अगर आप महिला हो, किसी बार के पास खड़ी हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी बिजनेस मैन आपको गलत समझ सकता है। और एक ऐसा एशियाई महिला के साथ हो चुका है। सोनापुर यानी सोने की नगरी, यही मतलब है ना दोस्तों। दुबई में भी एक ऐसा जगह है सोनप, लेकिन यहाँ अगर आप गए हो तो समझ जाएंगे कि नाम के विपरीत यहाँ की हालत बहुत खराब। दुबई में काम करने वाले मजदूरों का घर यही सोनापुर में ही है। यहाँ पर लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता। लगभग 1.5 लाख मजदूर दयनीय स्थिति में यहाँ रहते और
छोटे से कमरे में 8 से 10 मजदूरों को रखा जाता है। शिफ्ट के अनुसार ही एक बेड को कई लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। खाना समय पर मिल जाए तो गनीमत। जिन आलीशान गगनचुंबी इमारतों और होटलों को देखकर दुबई दुनिया को आकर्षित करता है, यह वही लोग हैं जो इनका निर्माण करते, लेकिन घुट घुट कर जीने पर मजबूर, क्योंकि उन्हें कभी भी पैसा समय पर नहीं दिया जाता और पासपोर्ट जब्त होते हैं। दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता कहाँ खर्च किए जाए, इसलिए सोने से महंगी बनी कार, घरों, होटलों में पैसा खर्च किया जाता। यहाँ के शेख कुत्ते बिल्ली को पालने में रुचि नहीं दिखा रहे, बल्कि अब जंगली खतरनाक जानवरों को पालतू बनाने का चलन ट्रेंड में। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ इनको सिर्फ दिखावे के तौर पर पाला जा रहा है ताकि अपनी अमीरी का बखान किया जा सके, लेकिन इन जानवरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। इन जानवरों को जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में जीने का हक और यही प्रकृति का नियम है, और इसके अलावा दूसरों को जान का खतरा भी अक्सर बना रहता, सिर्फ इनके बेतुके शौक की वजह से। ऐसी ही और बातें अगर जिनकी बात करने बैठ जाएं तो सुबह से शाम, जैसे पीने हिसाब से नौकरी और पैसे दिए जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को एक ही कंपनी में एक ही जॉब के लिए तीसरी दुनिया के लोगों से दुगने पैसे दिए जाते हैं। आपको दुबई में स्पीच की आजादी नहीं है। पुलिस और सरकार द्वारा ऐसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। दुबई प्रगति के नाम पर वातावरण से खिलवाड़ कर रहा। तो दोस्तों दुबई की चकाचौंध में खोने से पहले ये कुछ ऐसे काले सच थे जो आपको जानना बहुत जरूरी। हमारा मकसद किसी की छवि खराब करना नहीं है, बस हम कुछ ऐसे सच से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं जिसके चलते किसी को आगे परेशानी उठानी न पड़े। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट और जानकारी न्यूज और इंटरनेट से लिए गए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।